अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान सैलून। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स दिखा रही हूँ। इनके बाल थे कुछ इस तरह से, कंडीशन थी कि इनके 5-5 इंच तक बाल थे ग्रे कवरेज भी हमने करनी थी, साथ में इसमें चाहिए थी इनको हाइलाइट्स और बेस कलर को भी चेंज करना था। तो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 30 वॉल्यूम यूज़ किया है मैंने सॉफ्ट टच का। क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उसके वो बहुत ज़्यादा हार्श रिज़ल्ट्स हैं, मतलब वो आपके बालों को डैमेज बहुत करता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा अपने सैलून में प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं जो आपके बालों को लेस डैमेज करें। तो वो है कुछ इस तरह से कि जी आपने सॉफ्ट टच का ले लेना, अगर आप लोग इसके अलावा लेना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो कट डाउन को बनाने का जो तरीका है वो ये है जी, बालों की लेंथ मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो इनके सिर्फ क्राउन एरिया पे हम लोगों ने करना है। तो आपने 3 स्पून लेने हैं इसके पाउडर के, जो कि है स्ट्रॉन्ग पाउडर सॉफ्ट टच का। इसकी पैकिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसका नाम अब हो गया है मल्टी ब्लॉन्ड। तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने 1:2 की रेशो रखनी है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली ये पेपर फॉइल पेपर वाली। तो मैंने क्या किया है, अगर 1 स्पून ब्लीच का है तो उसमें 1 ही स्पून वॉल्यूम का डाला है और एट दी एंड 3 स्पून में मैंने डाले हैं टोटल 7 स्पून वॉल्यूम के। अब ये क्राउन एरिया पे करने हैं क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो ये ज़्यादा केमिकल अपने बालों पे ज़्यादा देर लगवा भी नहीं सकती और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसा क्लाइंट आ जाए तो उसका आपने काम कैसे करना है कि पूरे बालों में हाइलाइट्स नज़र आएँ। तो मैंने क्या किया, क्राउन एरिया से मैंने एक सेक्शन को लिया है, एक बारीक सा सेक्शन, और बाकी के बालों को आपने इस तरह से बंद कर देना है। उसमें की वैक्यूमिंग, क्योंकि सारे बालों में अगर हम करेंगे तो वो बुरी लगेगी। और इसमें हम लोग कर नहीं सकते थे वीविंग वाली, अदरवाइज़ वो लगना था कि थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, बाल अच्छे नहीं लगने थे। इनको चाहिए थी ऐसी लुक जो कि देखने में लगे कि पूरे बालों में हाइलाइट्स हुई हुई हैं। तो मैंने इसलिए वीविंग नहीं की, डायरेक्ट मैंने स्लाइसिंग टेक्निक से इस पे काम किया है। तो आप अगर फॉइल पेपर पे पहले से लगा लेते हैं, क्योंकि मैं अकेली काम कर रही थी और उसके बाद मैंने वॉल्यूम थोड़ा सा ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक था। इनके बालों की लेंथ भी थी और मैं अकेली काम करी थी, इसलिए फिर मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया। आपने बालों पे जब आपने इसको ऐड करना है, अब देखिए मैंने लेंथ पे रूट्स पे इसको बिल्कुल नहीं लगाया। रूट्स के पे अगर मैं लगा देती तो एक तो इनका बीपी का इशू है, बीपी शूट कर जाता है, और सेकेंडली कि इनकी रूट्स में जो है ना वो ग्रे बाल हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली नज़र आ रहा है, तो वो कवर नहीं होने थे। उस पे हम लोगों को लगाना था डार्क कलर जो कि उनकी रूट्स को कवर कर ले। फिर एक आपने क्या किया, बारीक सी लेयर को उठाया, उसको नीचे कर दिया। फिर आपने अगली वाली सेकंड वाली लेयर को उठाना है, इतनी बारीक हो, उसमें आपने पहले पेपर को लगा देना, मतलब कि पहले आपने वो उसमें वैक्यूमिंग करनी है, ठीक है, ताकि वो ओवर लुक ना नज़र आए। फिर आपने पेपर पे थोड़ी सी स्किन पॉलिश सॉरी फॉर दैट, ब्लीच लाजमी लगानी है। और उसके बाद आपने, एक्चुअली बहुत थके हुए हैं, काफ़ी दिन से काम है और सैलून से कोई ऑफ नहीं है, दैट्स वाई फिर वो गलत अल्फाज निकल जाते हैं। तो आपने इस तरह से इनके बालों में इसको अप्लाई करते जाना है। इसी तरह से आपने सारे फॉइल पेपर लगा देने हैं। लेंथ में देखना है, अपनी नीचे वाली साइड पे भी बालों को अच्छे तरीके से देखना है, हाथों से इसको इमल्सीफाई करना है। और आपने पूरी की पूरी कट डाउन की इस मटेरियल को लगा के तो आपने फॉइल पेपर को बंद करते जाना है। मेक श्योर कि आपका फॉइल पेपर अच्छे से बंद हो और ये नीचे ना फिसलता हुआ ना जाए, ठीक है। इसी तरह से आपने पूरे बालों में फॉइल पेपर लगा लेने हैं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए वीडियो को स्पीड अप नहीं किया कि आपको समझ आ सके मैं कर क्या रही हूँ। एक लेयर को छोड़ते जाना है, अगली वाली लेयर में आपने वैक्यूमिंग करनी है और वैक्यूमिंग करने के बाद आपने फॉइल पेपर लगाते जाना है। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में मैंने इतने से इनके फॉइल पेपर लगा ली थी, क्योंकि इनका बेबी भी तंग कर रहा था। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने फॉइल पेपर को चेक करना है। मैंने सबसे फर्स्ट वाली को चेक किया, कलर जितना मेरी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आ जाए तो मैंने तब तक वेट करना है। और सारे फॉइल पेपर को जिस तरह अलग अलग लगाया है उसी तरह से आपने इनको अलग अलग उतारना भी है। रूट का कलर अलग लगाया हम लोगों ने रेवलॉन का, और नीचे लेंथ में हम लोगों ने लगाया ब्रीमोड का। तो आप लोग देख लें स्किन पॉलिश इस कट डाउन के मटेरियल को, यानी कि इस ब्लीच को मैं कैसे उतार रही हूँ बालों से, बालों को वो वॉश किए बिना, क्योंकि अगर मैं बालों को वॉश कर दूँगी तो फिर मैं कलर कैसे अप्लाई करूँगी। तो ये वाला हम लोग कलर अप्लाई करें 8.3, ठीक है, इसको अप्लाई करें हम लोग। और ये वाला कलर है ब्रीमोड का, ये आपके बालों को लेस डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स नहीं हैं इसके। इसको लगाते जाना है, साथ ही फॉइल पेपर में बंद करते जाना है आप लोगों ने। ठीक हो गया, इसकी आपको इतनी समझ आ गई होगी। हम सारा काम करें इकट्ठा, रूट टचअप भी इसी में होगा, पूरी लेंथ पे भी इसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे कलर्स, ठीक है। ब्रीमोड का हमने 8.3 8/3 नंबर जो है वो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एप्लीकेशन में, क्योंकि टाइम भी स्टार्ट हो जाता है, बाकी के आगे बालों का कलर आगे पीछे हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे बालों में से इस कट डाउन को रिमूव करती गई और इसी तरह से फॉइल पेपर में कलर इसके ऊपर अप्लाई करती गई।
रेवलॉन का कलर हम लगा रहे थे 30। अब हमने क्या किया जी, अब हम लोगों ने रूट्स में जो है रिमोट का वही कलर लाइट वाला, क्योंकि इनको डार्क बेस नहीं चाहिए थी, और जो रेवलॉन का कलर है वो 30 नंबर, वो है मीडियम ब्राउन। हम लोगों ने उसको लगाया रूट्स में, ठीक है। और उसका ब्रश अलग होगा, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि आप उसके ब्रश को उसमें और उसके ब्रश को या एक ही ब्रश से काम करें। और ब्रिमोड का जो कलर था आप लोगों के पास 8/3, उसको हम लोगों ने लेंथ में लगाया ताकि उनकी लेंथ का कलर जो है वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट कलर नहीं चाहिए थी, क्लाइंट की जो डिमांड है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैंने उसको लगाती गई, और ये हमेशा डार्क कलर ही इतनी रूट्स में जिसमें ज़्यादा कवरेज ग्रे की हो, ग्रे को कवर करने के लिए आपने हमेशा इसमें डार्क कलर लगाना होता है। ठीक हो गया, यह आपने लगाया। मैक्सिमम एप्लीकेशन पे आपने 10 से 12 मिनट देने हैं, उसके बाद आप लोग वेट करेंगे। और क्योंकि हाइलाइट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने लाइट कलर लगाया है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि स्किन ये ब्लीच करने के बाद बालों का कलर आ गया अचीव हो गया जी, उसको उसके ऊपर कोई कलर ट्यूब नहीं लगाते। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, क्लाइंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप बालों की फर्स्ट लेयर को समझने के उतार देते हैं, और अगर उस लेयर को जब तक आप इसके ऊपर नहीं करेंगे क्यूटिकल बंद नहीं होंगे, और जब क्यूटिकल बंद नहीं होंगे तो आपके बाल डैमेज, और आपके बाल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि सिट्टे की छली के रफ से वो बाल से होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। वॉइस ओवर को पूरा सुना करें, आपको काम के साथ साथ बहुत से पॉइंट्स जो आपके माइंड में होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से आप लोगों ने कलर की एप्लीकेशन कर दी। तो इसको करने के बाद हम लोगों ने वेट किया थोड़ा जब तक रूट्स कवर हो गई, और इसको कर दिया वॉश। तो इन्होंने मुझे एक अपनी पिक्चर दिखाई थी बहुत पुरानी, उसमें इनके ज़्यादातर बालों में गोल्ड का टिंट था, ऐश गोल्ड का। तो ये जैसे चाह रही थी तो बालों की लुक भी वैसी आ गई, साथ में ग्रे कवरेज भी हो गई, कोई ओवर लुक भी नहीं लग रही थी, बहुत ये सेटिस्फाइड थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली काम कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो को देख के समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस तरह की क्लाइंट का काम करना हो तो कैसे अचीव किया जा सकता है। सारा काम मैंने इकट्ठा ही किया, अलग अलग से बार बार वॉश करा के मैंने काम नहीं किया।